हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो जिस एक पहलू के साथ हम जुड़ रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक वैकेंसी निकली थी फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी की जब बात की जाए तो उसको लेकर के एक सूचना है, जो कि एक बच्चे के द्वारा आरटीआई लगाया गया था। और आरटीआई के सापेक्ष में कह सकते हो कि जो हमारा संस्थान है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ये जवाब दिया गया है। जवाब क्या है कि यहाँ पे सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हुए किसी बच्चे के द्वारा ये पूछा गया कि बताइए, हमें विज्ञापन संख्या जो 2023 की वन रक्षक भर्ती है उसके अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये जवाब दिया जा रहा है कि जो आवेदन प्राप्त हुए हैं 2023 के, चूंकि आप भी जानते हैं पेट 2022 के अनुसार, खास करके जो प्रीलिम एग्जाम हुआ था 2022 का, उसके अनुसार क्या होनी है, ये आपकी भर्ती होनी है। तो इसके लिए 2023 की जो भर्ती निकली है उसके लिए कुल 89,795 बच्चों ने क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि 89,795 बच्चों ने अप्लाई किया है पेट परीक्षा के सापेक्ष में वन रक्षक भर्ती की। इसी बच्चे के द्वारा एक दूसरा बिंदु पूछा गया था कि बताइए, ये जो 2019 की वन रक्षक की भर्ती है उसका क्या मसला है, मतलब उसका क्या सीन है, रिजल्ट और दुनिया भर की चीजें। तो इसको लेकर के इन्होंने कहा कि देखो भाई, 2019 का जो परीक्षा ऑलरेडी आपका कराया जा चुका है, इसका दौड़ वगैरह भी हो चुका है, इसका मेडिकल परीक्षा भी हो चुका है, अंतिम रिजल्ट आना बाकी है। तो इस दशा में हम इसके बारे में कोई सूचना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस चल रहा है तो इस दशा में हम आपको इसके बारे में कोई सूचना नहीं दे सकते हैं। मतलब हम अंतोगत्वा कह सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के दो सूचनाएं बच्चे के द्वारा मांगी गई। पहली की 2019 का क्या सीन है और दूसरा 2023 का क्या सीन है। तो 2023 के बारे में इन्होंने कहा कि इतने बच्चों ने अप्लाई किया है, और 2019 की जब बात की जाए तो उसके बारे में कहा गया कि इसके बारे में हम सूचना नहीं दे सकते क्योंकि ये पूरा प्रक्रिया में चल रहा है। अब बेसिक अगर जो थोड़ा सा एक यहाँ पे आप कह सकते हो प्रकाश डालना चाहे 2019 की भर्ती के लिए, तो 2019 भर्ती के लिए आप भी जानते हैं इसकी परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा के बाद आपकी जो दूसरी परीक्षा थी दौड़ वाली, मतलब फिजिकल टेस्ट, वो भी आपका हो चुका है। और अलग अलग सेंटरों की जब बात की जाए तो वहां पे आपका मेडिकल चेकअप भी हो चुका है। अब मेडिकल चेकअप होने के बाद आप कह सकते हो अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन आप भी जानते हैं चूंकि आजकल हमारे प्रदेश में क्या है, चुनाव का दौर है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद दिलाते चले कि हमारे जब चुनाव आयोग के द्वारा एक तरीके से आचार संहिता लागू की गई और ये चुनाव के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो अब की बार ये साफ कहा गया था कि कोई भी संस्था जो ऐसा नौकरी वगैरह निकालती है तो उस दशा में उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब वो अपना वैकेंसी निकाले, फॉर्म भरे, जो फॉर्म भरा गया है उसको चलाते रहे, उसका रिजल्ट जारी करे, इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के पास कोई बहाना करने का समय नहीं है, ये इस प्रक्रिया को जारी रखेगी। और अंतोगत्वा जो एक अभी तक का माहौल पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट आना जारी है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आना है, फाइनल रिजल्ट मतलब आप कह सकते हो कि मेडिकल का रिजल्ट। ठीक है, तो मेडिकल का रिजल्ट आना है, तो इस दशा में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल का जो महीना है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट गार्ड के लिए बड़ा बेहतर होगा। अप्रैल के महीने में आपका फॉरेस्ट गार्ड बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके मेडिकल के संबंध में जो आपका रिजल्ट आना है वो बिल्कुल मिल जाएगा। क्योंकि आपका मेडिकल जो आयोजित किया गया था वो विशुद्ध रूप से आप समझ सकते हैं कि ये आपका पिछले महीने में, खास करके अगर देखा जाए तो ये लगभग दिसंबर महीने में आपका आयोजित किया गया था। तो दिसंबर का मेडिकल हुआ है, 3-4 महीने तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो अप्रैल महीना आपका खाली नहीं जाएगा फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के। और दूसरा विषय ये है कि फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर अब दूसरा बिंदु होगा डीबी का, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो वो कब होगा? तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा संशय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते इससे पहले हमारे यहाँ पर बीडीओ का आपका क्या होना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, क्योंकि बीडीओ का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इस दशा में आयोग पहले बीडीओ को प्रेफरेंस देगा आपके डीबी कराने के लिए, क्योंकि वो वैकेंसी 2018 की है। यहाँ पे इसकी अगर डीबी की बात करें, क्योंकि चुनाव का भी एक थोड़ा सा सर्दगर्म माहौल है, तो इस दशा में इसकी जो डीबी होगी वह अंतोगत्वा आप कह सकते हो कि आपके जून महीने से पहले तो संभव नहीं है। और जून चूंकि आप भी जानते हैं चुनावी माहौल है, तो इस दशा में हम कह सकते हैं या तो जून के लास्ट में होगी, या फिर आप कह सकते हो यूं कि ये कहीं ना कहीं आपका जुलाई भी हो सकता है। तो ये बात सत्य है कि जून या जुलाई के महीने में क्या होगा, इसका डीबी आपको देख मिलेगा। हाँ, बीडीओ के डीबी की जब बात की जाए तो बीडीओ को जो डीबी होनी है वह आप कह सकते हो कि इसी बीच में आपको हो जाएगी, मतलब अप्रैल महीने मई महीने के भीतर में।
बीडीओ जो 2018 की आपकी वैकेंसी है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये बड़ी पुरानी वैकेंसी है और यहाँ पे एक तरीके से दबाव भी है, क्योंकि पुरानी वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं और ये फाइनल स्टेज में है, क्योंकि इसका रिजल्ट निकाल करके केवल डीबी कराना है। तो इस दशा में ये पहलू आपको दिख मिल जाता है। एक चीज़ यहाँ पे और आपको साझा करते चले, खास करके इसी बीच में एक और आपने वैकेंसी देखी होगी जिसका नाम है वन दरोगा। वन दरोगा भर्ती भी आपके यूपी ट्रिपल एस आयोग के माध्यम से ही आपकी आयोजित की जा रही है। वन दरोगा भर्ती की जब बात की जाए तो इसके लिए भी जो एक सूचना आप कह सकते हो वो ये है कि पहली बात तो इसका भी जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम इन द सेंस आप कह सकते हो कि इसमें जो आपकी परीक्षा है वो हो चुकी है और ये चूंकि पेट परीक्षा के थ्रू होना था, ये 2019 वाली डायरेक्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये पेट परीक्षा के थ्रू हुआ है। तो पेट परीक्षा हुई, उसके बाद मुख्य परीक्षा हुई और मुख्य परीक्षा के बाद आप कह सकते हो इसका दौड़ वगैरह करा लिया है। ठीक है, दौड़ वगैरह कराने के बाद इसका क्या किया गया था, रिजल्ट वगैरह जारी कर दिया गया था। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो इस सापेक्ष हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो आपके खास करके फॉरेस्ट गार्ड के अलावा आपके वन दरोगा अर्थात फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हैं, इनके लिए जो एक सूचना है वो ये है कि वन दरोगा का जो भी आपका एक तरीके से कह सकते हो कि आपका एग्जाम वगैरह के डीबी वगैरह का कॉन्सेप्ट लगा है वो कब लगेगा, तो ये लगेगा इसी वीडियो के बाद में। तो वीडियो की जो परीक्षा है उसी वीडियो के बाद क्या होगा, यह आपका यहाँ पे कराया जाएगा। तो वीडियो परीक्षा का जो डीबी है, ये वीडियो का डीबी जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका कराया जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से अप्रैल में तो आपका कुछ नहीं होना है। अप्रैल में अगर कुछ होना है तो पहली बात तो ये रिजल्ट जारी किया जाएगा और अप्रैल महीने में कोशिश की जाएगी कि इसका डिबीट करा लिया जाए। नहीं अगर इसका हो पाता है तो इसको मई में कराया जाएगा और मई में होती है तो मई के बाद ही आपका कहीं पे नंबर आएगा। तो मतलब वन दरोगा की जब बात की जाए तो वन दरोगा के लिए जो डीबी का सीन है वो इसके बाद ही होगा और इसके बाद होगा तो अप्रैल का चूंकि पूरा महीना भी पड़ा है तो इस समय हम कह सकते हैं अगर अप्रैल में ये आपका डीबी हो गया बीपीओ वाला वीडियो वाला तो वीडियो के बाद आपका लग जाएगा मतलब मई महीना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आपके लिए मई का महीना शुभ होगा और मई महीने की जब बात की जाए तो मई महीने का जो पहला सप्ताह होगा या आप कह सकते हो फर्स्ट वीक में आपको कोई ना कोई सूचना मिल जाएगी कि डीबी का क्या प्रोग्राम है और कैसे कैसे इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं डीबी के लिए कोई बहुत बड़ी संकल्पना नहीं है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा पद वगैरह भी नहीं थे। लगभग हमें लगता है कि 1000 1500 के बीच में अभ्यर्थियों की संख्या है, तो इस नाते बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सत्य है कि पहले चरण में जो आपकी डीबी कराई जाएगी वह आपकी किससे होगी, तो आपके बीपीओ बीडीओ से समेत होगी, मतलब बीडीओ से समेत होगी। बाद में इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कहीं ना कहीं हमें देख मिलेगा किसका, ये इनका, क्योंकि इनकी संख्या थोड़ी कम है। और उसके बाद जो आपको देख मिलेगा वह आपको देख मिलेगा ये फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के। तो एक नया अपडेट आप कह सकते हो इन तीनों चारों परीक्षाओं का सम्मिलित रूप से जो आपको देख मिलेगा। हालांकि इंतजार तो सभी को है, लेकिन फिर भी जो एक प्रोग्राम है, जो कि आप भी जानते हैं आयोग एक ही है, करना इसी को सारी चीज़ें हैं, तो उस दशा में ये क्रम आपको देख मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। बाकी अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो इस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कई नई सूचना होती है, कोई नई जानकारी होती है तो उसे भी आपके साथ हम क्या करेंगे, इसी चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।